हाय फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए मैं यूजीसी नेट पेपर वन का क्लास लेकर आया हूँ और उस पेपर वन के अंतर्गत यूनिट वन का हम क्लास ले रहे हैं। और इसमें आप लोग को बता दें कि आज यूनिट वन के अंतर्गत है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत हम लोग आज लेवल को देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण की स्तर, शिक्षण के स्तर का चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट्स। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि जो आप क्लास आप लोग को ले रहे हैं ये आप लोग का शॉर्ट फॉर्म में है और इस क्लास को आप बार बार देखते हैं या फिर इस तरह से सेम टू सेम नोट्स बना कर अगर आप उसको रिवीजन करते हैं तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा तैयारी करने के लिए या एग्ज़ाम आते तक कह सकते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए स्टेप बाय स्टेप, इसके लिए ये शॉर्ट नोट्स है। समझ गए? अगर जिन स्टूडेंट को, ठीक है, आपको डिटेल्स में क्लास चाहिए उनके लिए भी हम आप लोग को तैयारी कर रहे हैं कि आप लोग के एक एक थोड़ा नोट्स थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग दे। ठीक है, तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, मेरा हैंड से बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके अनुसार से हम भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अधिक से अधिक मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, याद रखिएगा, है ना, कमेंट भी कीजिएगा, है ना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज की बातें हम लोग देखने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 लेवल की बात होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दें स्मृति लेवल, ठीक है, उनके बाद अवबोध लेवल और उसके बाद विमर्शी या चिंतन स्तर। ठीक है, तो ये आपका हुआ, है ना, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर और विमर्शी और या चिंतन स्तर। ठीक है, इस तरह से 3 लेवल है, 3 स्तर है। ठीक है, हम लोग पहला आज पॉइंट में देखने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत मेमोरी लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर। ठीक है, कहता है कि इसका प्रतिपादक यानी कि जन्मदाता फाउंडर कौन है, तो हर्टबर्ट है। ठीक है, हर्टबर्ट है। समझ गए? किनका? स्मृति लेवल का। ठीक है, अब आप लोग को बता दें कि स्मृति लेवल के अंतर्गत, ठीक है, एक आपका संवेग होता है और एक प्रतिक्रिया होता है। समझ गए? मतलब SRR को आप संवेग को इंग्लिश में कह सकते हैं स्टिमुलेशन। ठीक है, और प्रतिक्रिया को बोल सकते हैं रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलेशन को S से इंडिकेट किया गया है और रिस्पॉन्स को R से इंडिकेट किया गया है। इसका हिंदी संवेग और प्रतिक्रिया होता है। समझ गए? तो स्मृति लेवल में आपका संवेग और प्रतिक्रिया दोनों होते हैं। ठीक है, अब बता दें कि स्मृति लेवल के अंतर्गत, ठीक है, और क्या क्या है। तो स्मृति लेवल में क्या किया जाता है? याद किया जाता है ना। आप लोग देखते होंगे बच्चा में जो है रटना पड़ता है। ठीक है, रट रट के याद करना पड़ता है। समझ गए? यानी कि याद करना, यानी कह सकते हैं रिकॉल। समझ गए? बार 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 करना। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कोई तथ्य या जानकारी। समझ गए? सिद्धांत, सूत्र या अवधारणा की बात की जाती है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोहराना, है ना, बार बार करना या फिर रटना। ठीक है, वो मेरा रिकॉल हुआ, याद करना हुआ। ठीक है, रोट लर्निंग मतलब याद करना या रटना। समझ गए? किसके अंतर्गत होता है आपको ये सब काम? ये आपका होता है स्मृति लेवल के अंतर्गत। इसमें ऑरल एग्जाम, ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑरल एग्जाम और रिटेन एग्जाम होता है और इसी स्तर का है। समझ गए? तो आप लोग अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे कि स्मृति लेवल में कैसा एग्जाम होता है तो आप लोग बता दें कि रिटेन एग्जाम भी होता है और ऑरल एग्जाम यानी मौखिक और लिखित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस और क्या करना है? ठीक है, एक्सरसाइज। ठीक है, प्रैक्टिस करना है और एक्सरसाइज करना है। समझ गए? किसमें? स्मृति लेवल में अभ्यास करना है। समझ गए?
अभ्यास करने से आपको याद होगा। अब इसमें बता दें आरंभिक स्तर मजबूत होना इसमें ज़रूरी है, यानी कि आपका जो स्मृति स्तर है ना, आप आप जब याद कर सकते हैं, है ना, जब आपका आरंभिक स्तर मजबूत होगा, है ना, इसमें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बता दें टीचर का भूमिका इसमें आपका स्मृति लेवल में 100% रहता है ना, और ये आपका सक्रिय भूमिका कहेंगे इसे ही। 100% जो आपका टीचर के ऊपर रहता है स्मृति लेवल में बच्चों का, ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो कह बता दें कि ये आपका सक्रिय भूमिका होता है ना। टीचर बोलता जाता है, ठीक है, जैसे आपका टीचर बोलता जाता है, पीछे पीछे आपका स्टूडेंट जो है दोहराते चले जाते हैं, समझ गए। कहता है इसमें स्टूडेंट निष्क्रिय होता है, ठीक है। जब आपका टीचर सक्रिय होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है आपका क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे, ठीक है। छात्र नोट्स बनाता है, आप लोग बता दें इसमें आपका स्मृति लेवल में छात्र क्या है, नोट्स बनाता है, समझ गए। और इसमें बताया जाए अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा होता है, समझ गए, सबसे ज़्यादा होता है, मेहनत इसमें ज़्यादा खोजता है ना। और ये आपका क्या है, आधार स्तंभ भी है, समझ गए, क्या है आपका आधार स्तंभ भी है। कौन, आपका स्मृति लेवल को आधार स्तंभ भी कहते हैं। आप लोग पूछे क्वेश्चन तो याद रखें, ये होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं अबोध, है ना, अबोध या बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ गए। अबोध या बोध स्तर या कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसका फाउंडर कौन है, यानी कि प्रतिपादक या जन्मदाता, ठीक है, तो मॉरिसन है, समझ गए, कौन है, मॉरिसन है। और मॉरिसन द्वारा इस संबंध में 3 विचार दिए गए हैं, ठीक है। आधार बिंदु इसके कितने हैं, 3 विचार हैं, ठीक है, 3 आधार बिंदु है। और जो आप लोग को पहला आधार बिंदु आता है, ठीक है, संबंध देखना, ठीक है। मॉरिसस का कहना क्या है, पहला है कि संबंध देखना, ठीक है, उदाहरण के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x+y का होल स्क्वायर, है ना, कहने का मतलब है कि a+b का होल स्क्वायर, आप लोग फार्मूला सुने होंगे, a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये जो फार्मूला है ये क्या हुआ, ये आपका फार्मूला जो है मेमोरी लेवल का है, समझ गए। अगर इस फार्मूला में, ठीक है, अगर हम बना दे कुछ अंक दे के, ए की जगह में 2, है ना, x की जगह में 2, y की जगह में 3 या b की जगह में 3, और इसको बना के अगर हल करके हम, ठीक है, 25 जो आंसर आ रहा है, तो इस तरह से जो हम इसका हल करेंगे, है ना, सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का एग्जाम्पल है, समझ गए। तो बता दें कि मेमोरी लेवल आप लोग समझ गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल के एग्जाम्पल समझ गए होंगे, ठीक है। और इसी तरह से संबंध देखना होता है ना। ये आपका मॉरिसस का आपका क्या है, एक जो आपका पहला विचार था, समझ गए। और ये दोनों को हम मिला देते हैं तो ये आपका निगनात्मक विधि होगा फ्रेंड्स। ये दोनों को मिलाने के बाद बता दे निगनात्मक विधि होगा, और आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है, और इस पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप आगे हम चलते हैं और आप लोग को बात करते हैं। देखिए कहता है कि स्मृति लेवल में सूत्र को देखा जाता है, अभी हम जैसे ऊपर देखे है ना, एक फार्मूला देखे, स्मृति लेवल में सूत्र को देखा जाता है। और विशिष्टीकरण में, ठीक है, विशिष्टीकरण यानी कि उदाहरण देकर जो हम लोग उसको हम लोग 25 जो आंसर लाए थे, ठीक है, मतलब जो हल किए थे, ठीक है, एग्जाम्पल दिए थे, समझ गए, उदाहरण देकर समझाए थे, वो अबोध स्तर की बात होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होता है, समझ गए। तो इस तरह से आपका सूत्र हुआ स्मृति स्तर, है ना, मेमोरी लेवल, और विशिष्टीकरण या एग्जाम्पल जो देकर हम लोग एक मैथ का, है ना, सॉल्यूशन निकाले थे, वो हो गया अबोध स्तर यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ गए। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले समाप्त होता है, आप सेकंड की ओर चलेंगे, ठीक है। और कहता है कि सिंग द टूल्स यूज ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। तो क्या कहता है कि इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें टूल्स का यूज़ करने बोल रहा है। और देखिए जैसे हम एक एग्जांपल
इसमें लिया गया है और उसमें आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल से आप इस तथ्य को समझ सकते हैं, विचार को समझ सकते हैं कि खिलौना में खाना बनाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप लोग देखते होंगे, ठीक है, देखते होंगे कि बच्चा जब छोटे रहते हैं, है ना, छोटी रहते हैं तो एक छोटा छोटा खिलौना रहता है ना, और उसमें खाना बनाता है ना। आपका कुछ ऐसा सामान ले लेते हैं, है ना, आपका धूलकन भी ले लेते हैं और उसमें खाना बनाते हैं बच्चे सब कटोरी में, खिलौना में, समझ गए। तो ये आपका होगा सिंग द टूल्स यूज ऑफ फैक्ट, समझ गए। ये इनका एग्जाम्पल होता है। अब आगे आप लोग को ले चलते हैं, ठीक है, कि सिंग रिलेशनशिप एंड टूल्स यूज, समझ गए। कहता है संबंध को देखना और तथ्यों का प्रयोग करना होता है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में। इसी तरह से आप लोग को बता दें, आगे अब ले चलते हैं कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं मित्र, अभी तक हम लोग जो देख पा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ही देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि बोध स्तर, अबोध स्तर, समझ गए। में इसमें 5 स्टेप होते हैं। तो 5 स्टेप ऑफ, क्या कहता है, 5 स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। तो कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में 5 स्टेप से, है ना, शिक्षण प्रक्रिया होता है ना। पहला है खोज करना, है ना, यानी कि कह सकता है अन्वेषण करना भी, खोज करना, खोज के उसको प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण। उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद एकत्रीकरण, है ना, सबको मिलाना, समझ गए। और उनके बाद है संगठित करना, समझ गए। और उनके बाद सस्वर पढ़ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि बार बार रिवीजन करना। तो इस तरह से हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका 5 स्टेप थे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग को हम लास्ट की ओर ले चलते हैं, विमर्शी चिंतन स्तर, समझ गए। विमर्शी चिंतन स्तर की बात करें, है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें, तो इसमें आप लोग को हम बता दें कि थर्ड में जो देख रहे हैं, इसका फाउंडर जो है, प्रतिपादक जो जन्मदाता है, हंट है, समझ गए, हंट है। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है ना, इसलिए इस शॉर्ट नोट्स में आप लोग को लिया गया है ना। और आप लोग के बता दें कि इसमें आपका 3 लेवल की बात होता है ना। इसमें टीचिंग के 3 लेवल हैं इसके अंतर्गत, समझ गए। और इसमें 3 जो लेवल है, आपका विश्लेषण स्तर, है ना, मूल्यांकन स्तर। मूल्यांकन स्तर में बताया जा रहा है कि जानकारी को भागों में विभक्त करने की बात हो, है ना। उनके बाद आप लोग को बता दें क्रिएटिंग लेवल है ना, यानी कि बनाना स्तर, न्यू आइडिया, नए नए आइडिया बनाना, समझ गए, कह सकते हैं। उनके बाद है कि आपका, इसको कह सकते हैं कि बौद्धिक गतिविधियाँ, चेतना, इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। तो अगर इस तीनों लेवल को हम मिला देते हैं तो इसको हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक, ठीक है, या ज्ञानात्मक, ठीक है। तो ये सब संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, तो बता दें विमर्शी या चिंतन स्तर में होता है, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग को बता दें कि कुल मिलाकर विश्लेषण स्तर, मूल्यांकन स्तर और क्रिएटिव लेवल की बात की जाए तो ये आपका विमर्शी चिंतन स्तर के पार्ट है, 3 लेवल्स हैं, समझ गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत छोटी से शब्दों में आप लोग को तीनों लेवल को बताने का प्रयास किए हैं, है ना, स्तर को। और आप लोग को बता दें कि इसका पूरा डिटेल्स एक एक थोड़ा लंबा लॉन्ग से आप लोग को नोट्स के माध्यम से आप लोग को हम लाएंगे और भी क्लास लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग की इसको याद करने के लिए, याद के तौर तरीके से इस शॉर्ट नोट्स को भी आप लोग देखें, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लस में अधिक से अधिक मित्रों के पास भी इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।